वैसी तो बीजेपी की दूसरी टीम है, चचा जान है वो तो बीजेपी वालों का, भाई पैसे देते हैं उसको, रैलियां करवाते हैं। विपक्ष तो खत्म है, विपक्ष है कहाँ? कांग्रेस को विपक्ष कहोगे क्या? बीजेपी लेकिन जनता विपक्ष है आज के समय, हम लोग विपक्ष है। अगर कोई विकल्प है मोदी के बाद तो जनता है, जनता जना। सुधीर चौधरी भी हमें ये बता रहा है बैठ करके कि भारत से अच्छा तो पाकिस्तान है। क्या तारीफ की उन्होंने? क्यों भाई, आज तक तो इस देश में रह रहे हो, इस देश का खा रहे हो, प्रधानमंत्री कहता है मैं तो साधारण हूं, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। अरे भाई राकेश टिकैत जी अच्छे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जी को एक छोटा चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या है? आज के समय में वर्ल्ड आइकन है। उन्होंने देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म और अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील बाल्यान भारतीय। आचार संहिता लग गई है, यूपी से पोस्टर्स हट गए हैं, वहीं सभी पार्टियां अलग अलग मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता राकेश टिकैत जी अब अगर महासभाएं करते हैं या पंचायत करते हैं तो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं? नहीं, देखिए जो ये भारतीय किसान यूनियन है ये अराजनीतिक है। तो गुरनाम सिंह चन्नी जी पंजाब से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए हर किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय होती है, कोई भी आदमी जाकर के चुनाव लड़ सकता है, एक लोकतंत्र है यहाँ तो पे। कहीं ऐसा नहीं लगता कि किसान नेता जितने भी आए थे वो कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से आए थे कि किसान आंदोलन में रहिए, आपको एक फेम मिलेगा, उसके बाद आप चुनाव लड़िए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सारे चेहरे पहले से फेमस चेहरे थे, अपने क्षेत्र में पहले से इन लोगों ने आंदोलन किए हैं और इनका जो नाम है पहले से लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज अगर ये जो पार्टियां हैं अगर ये इस बात को कहती है कि वह किसान लोग राजनीति में आ रहे हैं और किसान नेता राजनीति में आ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ इन नेताओं से भी, इन सरकारों से भी, भाई अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आने चाहिए? अच्छे आदमियों को राजनीति में जरूर आना चाहिए, चाहे वो किसान हो या किसान नेता हो या मेरे जैसे साधारण व्यक्ति हो। मैं कहता हूं जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति में परिवर्तन नहीं हो सकता। अच्छे लोगों की बात की जाए तो राकेश टिकैत जी क्या अच्छे नहीं हैं? राकेश टिकैत जी अच्छे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जी को एक छोटा चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या है? आज के समय वो वर्ल्ड आइकन है। उन्होंने पहले 2 चुनाव लड़े थे, दोनों में हारे भी थे। देखिए समय समय की बात होती है, वो समय दौर कुछ और था, आज दौर कुछ और है। आज टिकैत साहब वर्ल्ड आइकन है और मेरे हिसाब से तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और ना ही वो लड़ेंगे, क्योंकि वो समझदार है इस चीज के बारे में। राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति नहीं है। देखिए जीवन में 2 ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है, आप राजनीति के शिकार है। लेकिन आज समय आ चुका है, अगर हम अपने देश की जनता को, अपने देश के किसानों को जागरूक नहीं करेंगे, हम उनसे मुलाकात नहीं करेंगे तो जागरूक नहीं हो पाएंगे। तो टिकैत साहब जो भी कर रहे हैं वो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं सरकार की घटिया नीतियां क्या है, क्योंकि ये सभी मोदी जी ने हमारी बात नहीं मानी। और जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी पंजाब से हुई थी और वे लोग नहीं चाहते कि भाजपा आकर के वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम करे, कार्यक्रम करे। आपने देखा होगा जब 7,000 कुर्सियां खाली पड़ी तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी क्यों डरेंगे? आज के समय जो देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के काम कम कर रहे हैं, भाजपा के प्रचारक ज्यादा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों डरेंगे? उनके 56 इंच के सीने से पाकिस्तान थर थर कांपता है। बात तो वही है ना, 56 इंच का नाप के तो देखा नहीं फीते से अब तक। आप बताते हो कि 56 इंच का सीना है, कहने से कोई 56 इंच का तो होगा नहीं। कहने से क्या होगा? कहने से तो वो कह रहे हैं मेरी सुरक्षा डरता है, पाकिस्तान डरता है। अगर किसी व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री को कंकर बीमारी हो, हम तो ये कहते हैं कि जब वहां पे आदमी थे नहीं, जो आदमी थे वे भाजपा के लोग थे। फोटो दिखाते हैं ये गाड़ियां उड़ा देती, ये गाड़ी उड़ा देती। जब किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा अगले आदमी को तो सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? और फिर मुझे एक बात बताइए, जब राजीव गांधी श्रीलंका गए थे तो एक पुलिस वाले ने उनको बंदूक का बट मारा था। इस देश के प्रधानमंत्री ने तब तो नहीं कहा कि भाई मेरी सुरक्षा में चूक थी या मुझे मार दिया गया या भाई उनसे कहो मैं जिंदा लौटा। एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे शब्द निकालता है कि जाकर के कह देना मुख्यमंत्री को कि मैं जिंदा वापस लौट आया। भाई क्या ऐसी क्या आफत आई हुई थी प्रधानमंत्री की जान को? और क्यों? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, डर किसको लगता है? डर उसको लगता है जो पापी हो। तो प्रधानमंत्री जी को क्या किसानों का डर है? किसानों का डर है, क्योंकि किसानों के ऊपर नहीं पूरी जनता के ऊपर अत्याचार किया, पूरे भारत के ऊपर अत्याचार किया है। अब जो भारत के लोग हैं, जनता है, तो डर किसको होगा? डर तो उसी को होगा ना जो हिटलर होगा, तानाशाह होगा। उसको डर होगा कि तुझे कोई मार देगा। एक साधारण व्यक्ति को कौन मार देगा? देश का प्रधानमंत्री कहता मैं तो साधारण हूं, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। अरे भाई एक बात बताओ, जब तुमसे वहां पे नहीं रुका गया तो हम कैसे मान ले कि इस देश की सुरक्षा तुम कर सकते हो? कल कोई बात आ जाए, कोई कल युद्ध छिड़ जाए तो देश का प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग जाएगा। देखिए ना, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए थे, उन्होंने वहां बिरयानी भी खाई थी। आप एक बात देखिए, वो वहां ज्यादा से अचानक गए और देश का, मेरे देश का ये दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जो मीडिया है, सुधीर चौधरी भी हमें ये बता रहा है बैठ करके कि भारत से अच्छा तो पाकिस्तान है। क्या तारीफ की उन्होंने?
क्यों भाई? आज तक तो इस देश में रह रहे हो, इस देश का खा रहे हो, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री को वहां पे डर नहीं लगा, यहाँ पे डर लग रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ कहने का? उस आदमी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इस आदमी ने इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया? इस व्यक्ति ने भारत का अपमान कैसे किया? वरिष्ठ पत्रकार हैं ये वरिष्ठ पत्रकार है तो भारत का अपमान करेंगे। अब सुनील जी बता दूं आपको, प्रधानमंत्री कोई पार्टी नहीं होती, एक पद होता है। मैडम नेशनल टीवी है वो, उसको पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। अगर एक व्यक्ति इस तरीके से भारत का अपमान करेगा तो इससे बड़ा मेरे देश का दुर्भाग्य नहीं है। उस व्यक्ति ने जो सबसे बुरी बात कही है, यही बात कही है कि भारत से अच्छा पाकिस्तान है। उसने बहुत गलत शब्द किए हैं, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान गए थे तो वहां सेफ थे वो, लेकिन वहीं अगर पंजाब में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा में चूक होती है, अपने ही देश में रह के सुरक्षा में चूक होती है। देखिए मेन चीज क्या, कोई सुरक्षा में चूक नहीं थी, ये पूरी भाजपा की पूरी बड़ी प्लानिंग थी। पूरे षड्यंत्र के साथ ये जो एपिसोड था रचा गया। उन्हें पता था कि उनका पंजाब में कोई सिप्पा चलने वाला नहीं है, उनकी पूरे देश में थू थू होनी है। उस दिन होने के बाद जब वो अपमान हुआ कि भाई वहाँ पे संख्या नहीं पहुंची, तो मोदी जी ने सारे जितने आगे के कार्यक्रम थे सारे रद्द कर दिए। अब मोदी जी को आज तक तो है इतना दिखता है ना कि भाई ना खतरा है, खतरा कहीं में है। जब लोग जा करके 7RC रोड पर इनके घर के सामने पुतला जला देते हैं तब तो इन्हें नहीं दिखता। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लोगों ने जाकर के इनके 7RC रोड पर जाकर के पुतला जलाया। रोज जो देश के नौजवान है बेरोजगार है, वे इनसे रोजगार मांग रहे हैं। अगर देश का बेरोजगार अपने रोजगार के लिए योगी जी की रैली में झंडा लेकर खड़ा होता, कहला मुझे रोजगार दो, तो देश का प्रदेश का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि नीचे बैठ जा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रोजगार करने के लायक ही ना रहो। ये शब्द होते हैं क्या? ये तो सरासर बदमाशी है, तानाशाही है। और ये पूरा देश अब देख रहा है कि आज के समय जो देश के अंदर हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और अभी देखना चुनाव के माहौल में कोरोना आ चुका है, फैला दिया गया है पूरे भारत के अंदर पूरे जबरदस्त तरीके से। वहीं अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने कोविड को देखते हुए सारी रैलियां और सभाएं बंद कर दी हैं। कितनी तारीख तक की है? रैलियां तो पहले हो चुकी है, अब दिन ही कितने रह गए? रैलियां बाकी भी तो रह गई थी, अभी तो बहुत सारे जिलों में रैलियां सारी रैलियां होंगी, देखते जाओ। अभी उन्होंने 15 तारीख तक के लिए रोक लगाई है, उसके बाद रैलियां होगी और एक बजट भी निर्धारित कर दिया। जहां जहां चुनाव होता रहेगा वो लोग पैक होते चले जाएंगे, दूसरी जगह रैलियां करते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आज भाजपा के पास नेटवर्क है, पूरे देश का डाटा है। कोविड की वैक्सीन के द्वारा भी लिया गया है, पहले ऐप से भी लिया गया हुआ है। उनकी जो IT सेल है वो बहुत मजबूत है, वो हर व्यक्ति से 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना। आपकी विपक्ष कमजोर है, विपक्ष तो खत्म है, विपक्ष है कहाँ? कांग्रेस को विपक्ष कहोगे क्या? बीजेपी लेकिन जनता विपक्ष है आज के समय, हम लोग विपक्ष है। अगर कोई विकल्प है मोदी के बाद तो जनता है, जनता जनार्दन है, वही फैसला करेगी। अब इनका क्या काम है, सबको जितनी राजनीतिक पार्टियां उनको सबको तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब इनकी जो दूसरी टीम है RSS, हर गली में हर मोहल्ले में वो छुपा प्रचार करेंगे। तो प्रचार करने के दो तरीके हैं, एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी कर सकते हैं, एक रैलियां करके हैं, एक होता है छुपा प्रचार। लेकिन छुपे प्रचार में ये बहुत मजबूत है भाजपा, वो प्रचार करेगी, वो नहीं रुकेगी, उसके व्यक्ति नहीं रुक सकते, चाहे वो झंडा ना लगा करके वो कुछ भी करे, वो काम करेंगे। लेकिन दूसरी पार्टियों को बाध्य किया जाएगा कि वो प्रचार ना करे। चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए एक अमाउंट फिक्स कर दिया है, सारी पार्टियों के लिए फिक्स किया है। कितने रुपए लगा करके पहले प्रचार में, पहले कितना पैसा लगाया इन लोगों ने प्रचार में? तो सारी पार्टियां होर्डिंग लगी ना, उनके पास तो पैसा कहाँ है? दूसरी पार्टी के पास इतना पैसा तो सबसे ज्यादा तो भाजपा के पास है। आपने किसी और पार्टी का यहाँ पे दिल्ली में बोर्ड लगा देखा क्या? आप तो मीडिया कवर करते हो, कितने बोर्ड पूरे भारत के अंदर कितनी होर्डिंग लगी देखिए। आप प्रचार में जाते हो, सबसे ज्यादा जितनी पैसों वाली साइड है सब पे तुम्हें भाजपा के पोस्टर। प्रचार तो अब चुनाव आएंगे तो प्रचार तो सारे नेता कर रहे हैं, अखिलेश जी भी कर रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी जी भी कर रही हैं। नहीं देखिए, 1 साल पहले से भाजपा जितना प्रचार में पैसा खर्च कर रही है कोई नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना कि आपने उत्तर प्रदेश का भी दौरा किया है, आपने दिल्ली का भी किया है, आप होर्डिंग देख लीजिए। आप आज जा करके कैलकुलेशन लगाना कि भाजपा के कितने बोर्ड मिले हैं आपको, दूसरी अदर पार्टी के आपको कितने पोस्टर मिले। तो अब जब आचार संहिता लगने के बाद पोस्टर हट गए तो क्या जनता का मूड बदलेगा? नहीं, जनता का मूड क्यों बदला? जनता ने तो अपना मूड बना रखा है और जनता इस सरकार को इस बार सबक सिखा करके रहेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी जुमलेबाज बीजेपी से खुश है, जनता बीजेपी से खुश है क्योंकि 5 किलो अनाज मिल रहा है। आप चंद लोगों को जनता नहीं कह सकते। 5 किलो अनाज मिल रहा है, वहीं बच्चों को मोबाइल दिए हैं। यही तो मेरे देश का दुर्भाग्य है कि आप लोग 5 किलो अनाज के ऊपर अपने आप को बर्बाद कर दोगे क्या? अपने बच्चों का भविष्य समाप्त कर दोगे क्या? सरकार तो चाहती है कि आप लोग उनके ऊपर आश्रित रहें, क्योंकि अगर सरकार का क्या काम है, सरकार रोज एक काम करती है कि वो आपको मछली दे देती है खाने के लिए,
वो खाना खाने के लिए नहीं सिखाती, वो मछली पकड़ना नहीं आपसे एक सिखाती। बात पूछूं, बीजेपी लगातार एक सवाल क्यों उठाती कि हिंदुत्व खतरे में है? बीजेपी का एजेंडा है और कांग्रेस का भी एजेंडा है। 70 साल से यही काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने मुसलमानों को डर दिखाया कि तुम हमें वोट दो। तो ओवैसी जी भी हैं यूपी में सुनील जी, ओवैसी जी भी उतर रहे हैं इस बार। ओवैसी तो बीजेपी की दूसरी टीम है, चचा जान है वो तो बीजेपी वालों का। भाई पैसे देते हैं, उसको रैलियां करवाते हैं ताकि मुसलमानों को गुमराह किया जाए, लेकिन आज के समय मुसलमान गुमराह नहीं होगा। वो जान चुका है कि आज के समय अगर देश के अंदर जो भाईचारा कायम हो सकता है वो एक किसान एकता के साथ हुआ है और इनके साथ मिल करके उनका उद्धार हो सकता है। नहीं तो इन लोगों ने तो सिर्फ देश के अंदर खाई खो दिया। किसान आंदोलन में 3 कानून वापस होने के बाद किसान नरमी बरतेंगे बीजेपी के साथ, बीजेपी को समर्थन करेंगे? हमारे 750 किसानों की शहादत गई और जो बिल इन्होंने हमारे ऊपर थोपे थे उन बिल से हमें मिला क्या था? 750 किसान हमने को 1 साल हमने संघर्ष किया, दिया क्या एक्स्ट्रा? तो किसान क्यों मानेगा भाई? जब हमने कोई चीज नहीं ली थी और जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दी, उसको वापस कराने के बाद 1 साल बाद जाकर तो प्रधानमंत्री कहता है तुम किसान हो। तो देखा आपने, ये थे किसान नेता सुनील बलियान भारती। उनका क्या कहना है भाई? 15 तारीख पे जो सरकार फैसला लेने वाली है, उनका साफ साफ कहना है कि सरकार अगर किसानों के हक में फैसला नहीं लेती तो आंदोलन दोबारा स्टार्ट होगा। और आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म।